तो आप देख रहे हैं 5 का रिपोर्टर और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। फिल्मी दुनिया में काका के नाम से मशहूर रहे राजेश खन्ना ने आज दोपहर मुंबई में अपने घर आशीर्वाद पर अंतिम सांस ली। उन्हें 2 दिन पहले ही लीलावती अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। इसके बाद बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें घर पर ही वेंटिलेटर पर रखा गया था। जिस समय राजेश खन्ना ने दम तोड़ा, उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी रिंकी और ट्विंकल खन्ना और साथ ही दामाद अक्षय कुमार सहित पूरा परिवार वहां मौजूद था। जैसे ही राजेश खन्ना के निधन की खबर फैली, बॉलीवुड के तमाम स्टार्स उनके घर पर पहुंचने लगे और उनके फैंस का जमावड़ा भी आशीर्वाद के सामने लगने लगा। उनके घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक से एक बढ़कर हिट फिल्म देने वाले राजेश खन्ना की लोकप्रियता जब चरम पर थी तो ये कहा जाता था कि ऊपर आका नीचे काका। दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बागमशाई बागमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। धनबाद में छात्रों ने जमकर काटा बवाल। ट्रेन के बीच में ही रुकने पर छात्रों ने जमकर मचाया हुड़दंग। धनबाद के कतरा स्टेशन के पास ट्रेन जैसे ही रुकी, छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हुड़दंगी छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर आकर ऐसा गदर मचाया कि ट्रेन में सवार रेल कर्मियों के होश उड़ गए। आनन फानन में रेल पुलिस को बुलाया गया। खाकी देखते ही हुड़दंगियों ने कोने किनारे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बवाल काट रहे छात्रों पर जमकर डंडे बरसाए। उबाल मार रहा छात्रों का गुस्सा कुछ ही देर में शांत हो गया। दरअसल ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे कुछ देर बाद ठीक कर लिया गया। इसके बाद ट्रेन अपने मंजिल के लिए रवाना हो गई। पुलिस अगर समय रहते नहीं पहुंचती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कई हुड़दंगियों को हिरासत में लिया गया है। और ये तस्वीरें हैं दरभंगा की। दरभंगा में एक बाइक चोर उस समय उस पर शामत आ गई जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लोगों ने इस पर जमकर लात घूंसे बरसाए।
जो भी उधर से गुजरा उसने अपना हाथ साफ कर दिया। नगर थाना इलाके में एक निजी बैंक में काम करने वाले जय कुमार की बाइक गायब हो गई और जब उन्होंने इसकी खोजबीन की तो पता चला कि एक शख्स इनकी बाइक लेकर आयकर चौराहे पर खड़ा हुआ है। जय कुमार अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे और चोर को बाइक के साथ देखकर अपना आपा ही खो बैठे और इसके बाद तो जो आसपास लोग जुटे हुए थे उन्होंने भी इस चोर पर अपने हाथ साफ कर डाले। यानी भीड़ का इंसाफ एक बार यहाँ पर फिर से दिखाई दिया। हालांकि पुलिस काफी देर के बाद यहाँ पहुंची है और जब पुलिस पहुंची इसके बाद इस शख्स को किसी तरीके से उड़ाकर इस भीड़ से लेकर गई। मामले की तफ्तीश अभी जारी है। धनबाद में नहीं थम रहा अपराधियों का उत्पात। रंगदारी नहीं देने पर बस मालिक को मारी गोली। बस मालिक सुनील सिंह का ये हाल रंगदारों ने बनाया है। सुनील ने रंगदारी देने से मना किया तो इनको गोली मार दी गई। इनका धनबाद के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। इससे पहले मंगलवार को प्राइवेट बस स्टैंड पर अपराधियों ने सुनील के परिजनों और स्टाफ को निशाना बनाया था। इनके बाद जमकर पिटाई की थी, जिससे कई लोग जख्मी हो गए थे। सुनील के परिजन इस मामले में पुलिस पर कोताही के आरोप लगा रहे हैं। कल जमा गौरी के काउंटर पे इंद्रमणि सिंह और विकास सिंह के गुर्गे ने आकर हाथापाई किया। रंगबाजी 1000 रुपये बस प्रतिदिन मांग रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध किए तो कल हम लोग के साथ मारपीट किया गया। आज श्री राम बस के ऑनर को गोली मार दी गई। धनबाद रंगदारों का गढ़ बनता जा रहा है। इसकी करतूतें बढ़ती जा रही है, पर पुलिस इन पर नकेल कसने से नाकाम दिख रही है। धनबाद में रंगदार 2 दिनों तक आतंक मचाते रहे और पुलिस की नींद अब जाकर खुली। बस मालिक सुनील सिंह को गोली मारकर जख्मी करने के आरोप में विकास सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारा। छापे की भनक लगते ही विकास तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके घर पर एक राइफल और कई कारतूस बरामद किए हैं। इस दौरान पत्रकारों ने जब पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए तो इंस्पेक्टर साहब भड़क गए। कानून सीखिए, कानून सीखिए, यही लाइन आप अपने मुंह खाली बोल। मैं नहीं बोल सकता हूँ, हमें अधिकार नहीं है। डबल मर्डर से दहला बेगूसराय। अपराधियों ने सरपंच और व्यवसायी को उतार दिया मौत के घाट। सैदपुर बरारी के सरपंच नवल किशोर यादव बाजार से अपने घर के लिए लौट रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो अपने घर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नवल किशोर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हत्या से गुस्साए परिजनों ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं जिले के फुलवारिया थाना इलाके में सिलीगुड़ी के एक व्यवसायी की लाश मिलने से इलाके के लोग सन्न रह गए। व्यवसायी रामाश्रय प्रसाद को अपराधियों ने उनके घर से अगवा कर लिया था और 10 लाख की फिरौती न मिलने से हत्या करके लाश फेंक दी। बेगूसराय अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन पुलिस इन पर नकेल कसने में नाकाम दिख रही है। जहानाबाद में जमीन के चंद टुकड़ों के लिए ले ली भाई की जान, भाई भाभी पर लगा हत्या का आरोप। जब संपत्ति के लालच में लोग खून के रिश्ते को भी भूल जाते हैं, तब नेपाली यादव जैसे अभागे को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। नेपाली यादव को बंटवारे के बाद जमीन के साथ साथ उसकी मां की भी देखभाल की जिम्मेदारी मिली और साथ ही मां के हिस्से की जमीन भी। लेकिन ये बात उसके दूसरे भाई और उसकी बीवी को नागवार गुजरी। जमीन हथियाने के चक्कर में वो इस कदर अंधे हुए कि खाने में जहर मिलाने से पहले उन्हें तनिक भी रहम नहीं आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उस अभागिन मां का क्या, जिसके कलेजे के टुकड़े को उसके ही लाल ने छीन लिया। मोतिहारी में अपराधियों ने पार की हैवानियत की हदें। दंपति पर किया हमला, पत्नी को लेकर हुए फरार। खून से लथपथ कृष्णाराम अस्पताल में बेड पर पड़े हैं और इनका दूध मुहा लाडला फुटपाथ पर है। बुधवार को कृष्णाराम अपनी पत्नी के साथ जैसे ही मोतिहारी स्टेशन से बाहर निकले, अपराधियों ने इन्हें चाकुओं से गोद डाला। अपराधियों की दरिंदगी यहीं कम नहीं हुई। अपनी मां की गोद में दुबके बच्ची को फुटपाथ पर पटक दिया और महिला को लेकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो किया वो हैरान करने वाला है। बच्चे को फुटपाथ पर रह रही एक महिला के हवाले कर पुलिस जख्मी को अस्पताल ले गई। हमारे पास सर यही जानकारी है कि सिर्फ सर हमको बच्चा तमाया है और चले गए हैं कि इसको हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, फिर आएंगे तो बच्चा आपसे ले जाएंगे। इससे पुलिस की हद दर्जे की लापरवाही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। सुबह के वक्त पुलिस गश्त पर होती है, लेकिन घटनास्थल पर पुलिस मौजूद नहीं थी। गश्ती तो रहबे करता है, रात भर गश्ती रहता है। 3-4 गो नाका के गश्ती है, अपना अपना क्षेत्र में टाउन थाना की गश्ती है। हर आदमी के पास तो उपलब्ध नहीं न है। अब गाड़ी मतलब पुलिस घूम रही है, टाउन में घूम रही है, कहाँ कौन घटना हो जाएगा होने पर फिर पुलिस जैसे ही मालूम हुआ तुरंत अपना कार्रवाई जो करना था पुलिस कर रही है। जनता की सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ।
इस मामले में पुलिस ने संवेदनशीलता को ताक पर रख दिया। पटना में आशियाना बन गया कब्रगाह। मकान धंसने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। पटना सिटी के चौक इलाके में जब ये मकान बुधवार की सुबह भरभरा कर गिरा तो इलाके में कोहरा मच गया। मकान के गिरने से मलबे के नीचे पूरा परिवार दब गया। स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाकर इसमें दबे लोगों को बचाने का काम शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मलबे में दबने से 3 बच्चों और उनकी मां की मौत हो चुकी थी, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मकान में आशीष पासवान का परिवार किराए पर रहता था। मकान की हालत काफी खराब थी और बारिश के मौसम में आखिरकार ये गिर गई। इस इलाके में तमाम मकानों की हालत जर्जर है। अगर वक्त रहते इनको ठीक नहीं कराए गए तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे।